गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर डैट। तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन गाइस? अच्छा चल रहा होगा। आई होप कि सबका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका होगा, सिलेबस खत्म हो चुके होंगे एंड अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। सो अभी जब नीट इज़ जस्ट 1 मंथ अहेड, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बता दूँ द मिस्टेक्स विच आई हैड मेड ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, जो जिस वजह से मेरा अटेम्प्ट्स लग गए बहुत सारे। तो मिस्टेक्स आप ना कमिट करें, इसलिए मैं एक कुछ मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। सबसे पहला मिस्टेक जो मैं की थी अभी इस टाइम पे, जब ये 1.5 महीना बस बाकी है नीट का, इस टाइम पे मैं सबसे पहला मिस्टेक जो मेरा था वो था कि मैं जो डेडलाइन बनाती थी रिवीजन का वो बहुत ही टफ रख लेती थी। मतलब एक दिन में मैं सोचती थी कि NCERT के 3 चैप्टर्स कर लूँगी, 11 के और 12 के मैं साथ साथ लेके चल रही थी। 11 के 2 चैप्टर्स एंड 12 के 1 चैप्टर्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के 1 चैप्टर एंड फिजिक्स के 1 चैप्टर, ऐसे करके मैं डेडलाइन बना लेती थी। पूरा मैं 1 महीना का डेडलाइन बना लेती थी ऐसे करते करते। बट सिंस यू नो कि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, तो अब होता क्या था कि मैं पढ़ने बैठती थी बहुत जोश के साथ। मैं पहले दिन पढ़ने बैठती थी, लेकिन NCERT का ही मतलब बायोलॉजी का सिलेबस ख़त्म करते करते ही मेरा पूरा लग जाता था। मतलब दोपहर तक टाइम ले लेता था अगर मैं सुबह से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हम लोगों को चैप्टर में एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, मतलब गो थ्रू करना पड़ता है, चाहे वो छोटा ही चैप्टर क्यों ना हो, फर्स्ट चैप्टर ही क्यों ना ले लिविंग वर्ल्ड, लेकिन उसमें से भी अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे भी, तो काफ़ी टाइम ले लेता था मेरा। मतलब दोपहर तक तो मेरा बायोलॉजी में ही लग जाता ख़त्म करने में। फिर तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ने का एनर्जी नहीं बचता था, तो अपने आप को तब भी मैं पुश करके केमिस्ट्री तक पढ़ लेती थी, लेकिन रह जाता था एक सब्जेक्ट फिज़िक्स। तो ये एक दिन का सिलसिला नहीं था, ये रोज़ रोज़ ऐसा होते जाता था। कुछ कुछ चैप्टर डेडलाइन के बच जाते थे, जैसे कि आज फिज़िक्स नहीं हो पाया, कल केमिस्ट्री नहीं हो पाया, या किसी दिन बायोलॉजी के कुछ चैप्टर रह गए। तो ऐसे करते करते ना वो जो रूटीन मैं बनाई हूँ वो पूरा बिगड़ जाता था। अब जो पहला दिन जो मेरा छूट गया, मैं सोचती थी कि उसको नेक्स्ट डे कर लूँ, तो वो भी ऐड हो जाता था नेक्स्ट डे। तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत चैप्टर्स रहते थे, उसमें से ये और ऐड हो गया। अब उससे होता क्या था कि नेक्स्ट दिन के मैं जो चैप्टर्स मैं सोच के रखी थी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी, तो वो अब थर्ड डे चला जाता था। तो ऐसे करते करते मैं रूटीन तो कभी फॉलो नहीं कर पाई हूँ। मैं जितना डेडलाइन बनाई हूँ सब मैं वॉल पे लगा देती थी, टिक मारने का सोचती थी कि हर रोज़ ये करके टिक मारूंगी, बट कभी वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो पाया। ऐसे करते करते मैंने 3 से 4 बार रूटीन बनाया, ये जब 1 से 1.5 महीना बाकी था नीट में। बट अल्टीमेटली होता क्या है ना कि मतलब अपने हिसाब से डेडलाइन हिसाब से होता नहीं है। तो आप सोच के रखो कि आज हमको ये कंप्लीट करना है, और बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बनाना है। उससे होगा क्या, आप रिवीजन भी परफेक्ट नहीं होगा एंड आप टेंशन में भी आ जाओगे, स्ट्रेस में भी आ जाओगे जब वो डेडलाइन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो मेक वेरी सिंपल रूटीन कि आज ये पढ़ लेना है, वो पढ़ लेना है, ऐसा। सेकेंड मिस्टेक जो मैं करती थी इस टाइम पे वो था कि मैं मॉक टेस्ट देती थी एंड वही टाइम पे देती थी, 2 से 5 उसी टाइम पे देती थी। एंड OMR के साथ ही मैं देती थी, OMR एक लेके रखती थी एंड उसमें बबल करती थी। बट जो मिस्टेक था कि मैं टेस्ट देने के बाद बहुत थक जाती थी एंड उसके बाद जब मैं एनालिसिस का टाइम आता था तो मैं क्वेश्चंस लिख लेती थी कि जो मेरे रॉन्ग वे उसका सॉल्यूशन भी लिख लेती थी कॉपी में, लेकिन उस क्वेश्चन और सॉल्यूशन को उसको मैं देखूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया है, वो नहीं, वो रह जाता था। मैं सोचती थी कि ठीक है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेस्ट जिस दिन दूँगी उस दिन उसके एक दिन प्रीवियस दिन मैं उसको देख लूँगी, लेकिन वो चीज़ मेरा हो नहीं पाया। ऐसे करते करते वो कॉपी भरता गया और वो डाउट्स भी भरते गए, जो क्वेश्चंस मेरे रह जाते थे या गलती हो जाते थे। वो मिस्टेक ना करें। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस उसी दिन करें, क्योंकि नेक्स्ट डे के भरोसे नहीं हो पाता है। फिर उसी दिन एनालिसिस करें कि कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है, और उसी टाइम पे उस टॉपिक को पढ़ ले वापस जाके जहाँ से गलती हो रहा है, जिस स्पेसिफिक टॉपिक से गलती हो रहा है। तो दूसरा मिस्टेक मेरा ये था। थर्ड मिस्टेक जो मेरा था ना कि ये मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे बता रही हूँ कि थर्ड मिस्टेक मेरा ये था कि जब 1.5 महीना बाकी था ना, तो मुझे लगता था ना कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत रहने दो, अब अगले साल देखेंगे। गिव अप कर देती थी मैं उस टाइम पे गिव अप करना मतलब आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को देखा है, साल भर नहीं पढ़े मतलब उतना नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो लास्ट के 1 से 1.5 महीना होता था ना उसमें जो रगड़े हैं वो लोग, मतलब ख़तरनाक पढ़े हैं। एंड उसकी वजह से ही बहुत का सिलेक्शन हो गया है एंड मैं रह गई थी उस टाइम पे। क्योंकि लास्ट टाइम पे गिव अप बिल्कुल मत करें। वो आप मान के चले कि वो मेरा लास्ट मौका है, मेरा लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 1.5 महीना बाद आप जब जहाँ से स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं वहाँ से उठ के डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे, बस
ये 1.5 महीना बढ़िया से पढ़ लें, मतलब दिन रात एक करके मेहनत करके, जो जैसा करके नींद को अगर सेक्रीफाइस करना है तो कर दें, फ़ोन सोशल मीडिया जिसको सेक्रीफाइस करना है कर दें, फ्रेंड्स को गुड बाय, पार्टीज़ को गुड बाय। बस ये 1.5 महीना। एक और मिस्टेक ये था कि इस टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इससे होता क्या है, जो उनका रिवीजन है वो नहीं हो पाता है, वो हैम्पर्ड हो जा रहा है। तो मैक्सिमम टारगेट रखिए कि एक वीक में 2 मॉक टेस्ट दे दें एंड उन दोनों को अच्छे से एनालाइज करें। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी होगा एंड आप अपने रिवीजन भी बढ़िया से कर सकते हैं, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे तो डेली रिवीजन लगेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसीलिए रिवीजन को एक बहुत अच्छा टाइम मिलना चाहिए एंड इट शुड बी परफेक्ट। एंड मॉक टेस्ट भी साइड बाय साइड दे, लेकिन वीक में 2 ही मॉक टेस्ट दे, डेली मॉक टेस्ट अभी देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब नीट 1 वीक बाकी रहेगा तब आप शायद दे सकते हैं डेली मॉक टेस्ट, लेकिन अभी ना दें। एंड लास्टली मैं यही कहूँगी कि अभी बहुत मतलब गिव अप कर देते हैं सोच के कि अरे नहीं होगा, लग रहा है कि बहुत कंपटीशन है, बहुत बच्चे बैठ रहे हैं इस साल, तो मेरा तो चांस नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचें, आप अपना 100% दीजिए, बाकी भगवान है। एंड अगर आपने पढ़ा है सारे पूरे ईयर ऑनेस्टी के साथ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, एंड डोंट सी दैट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना पेपर परफेक्टली दे के आइए। इस टाइम पे जो मेरे साथ होता था वो था कि कोई दिन मैं इतना सोचते रह जाती थी, ओवर थिंकिंग करती रहती थी कि पूरा दिन बस मैं ऐसे ही बैठी रह जाती थी, पूरा दिन पूरा अनप्रोडक्टिव निकल जाता था, कुछ नहीं पढ़ती थी। ठीक है, होता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर बकअप योर शूज़, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उठ के बुक्स लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन बर्बाद गया तो गया, नेक्स्ट डे मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइम पे अगर कोई मोटिवेशनल वीडियोस भी छोटा देख ले तो वो एक हेल्प करता है, बूस्ट अप करता है कॉन्फिडेंस को, तो वो भी देख लिया कीजिए। बट हाँ, डोंट रिलाई ऑन द वीडियोज़ ऑल्सो। 24 घंटा मोटिवेशनल वाला वीडियोज़ देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन पूरा भीतर से आना चाहिए कि यार मैं सेलेक्ट मुझे होना है, मेरे पापा मम्मी मुझे से एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं कि मैं इस साल निकालूंगी या निकालूंगा। सो वो मन में मैं जो सोचती थी वो था ये कि मैं सोचती थी कि मुझे और 1 साल नहीं पढ़ना है, वो घर में नहीं बैठ के, वो 4 दीवारों के बीच में बैठ के वो स्ट्रेस वापस नहीं लेना है, मुझे कैसे भी करके निकालना ही है। और इस जो माहौल है ना, मतलब ये स्ट्रेस से मुझको निकलना है, उसके लिए चाहे 1.5 महीना में मुझे बढ़िया से रगड़ना हो, मैं रख दूँगी। तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ाई कर। ऑल द बेस्ट गाइस। जो मिस्टेक्स मैंने बताए हैं, अगर आप लोगों में से किसी को ये चीज़ कॉमन लग रहा है, मेरे मिस्टेक से कोरिलेट कर सकते हैं, देन प्लीज़ वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। सो वर्क हार्ड and definitely you will get succeed. And guys, if you find these videos are useful for you, then please do like, share and subscribe to my channel. Please do subscribe my channel. मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर नाउ एंड योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो इस सेम कंडीशन में है अभी.